चीन ने विवाद सुलझाने के लिए रखी शर्त। पैंगोंग झील के दक्षिणी क्षेत्र से सेना हटाए भारत। भारत ने चीन को दिया करारा जवाब। दोनों सेनाएं एक साथ छोड़े इलाका। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 महीने से भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए हो रही वार्ताओं में पड़ोसी मुल्क की हर चाल नाकाम हो रही है। चीन ने हाल ही में की गई वार्ता के दौरान शर्त रखी थी कि भारतीय सेना पैंगोंग झील के दक्षिणी क्षेत्र से सेना हटाए, जिस पर भारत की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया कि सेनाएं दोनों ओर से हटाई जानी चाहिए। कोई भी कार्रवाई एक तरफा नहीं होगी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने चीनी कार्रवाई का जवाब देने के लिए 7 जगहों पर LAC पार कर लिया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि हमने 7 जगह पर LAC पार किया है। क्या अब भी आपको लग रहा है कि चीन वार्ता करना चाहता है? हाल ही में हुई एक वार्ता में चीन ने कहा था कि भारत पहले दक्षिणी इलाके से सेना हटाए, जिस पर हमारी ओर से स्पष्ट मांग की गई कि झील की दोनों किनारों से दोनों देशों की सैनिक हटेंगे। अगस्त के आखिर में भारतीय सैनिकों ने चुशूल सब सेक्टर में अपनी पेट्रोलिंग पॉइंट से आगे जाकर एडवांस पोजीशन पर पैठ बना ली थी। अब इस इलाके में भारत का दबदबा है, क्योंकि न सिर्फ उसकी नजर स्पांगुर गैप पर है, बल्कि मोल्दो में चीनी टुकड़ी भी उसकी निगाह में है। इस घटनाक्रम के बाद चीन के तेवर बदले हुए हैं। दरअसल अब तक भारत और चीन के बीच 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर भी भारत चीन के रुख को लेकर चौकन्ना है। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद भी LAC पर चीन अपने रुख से पीछे नहीं हटा। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एक सोर्स ने कहा कि बीजिंग का कहना है कि वह दोनों देशों की सीमाओं पर शांति और अमन चाहता है। भारत भी तो यही चाहता है। चीन ने यह कभी नहीं बताया है कि आखिर सीमा पर इतनी बड़ी तादाद में सैनिक क्यों जमा किए गए हैं। चीन पर कोई विश्वास नहीं है, वहां कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। अभी LAC पर हालात वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। कई जगह पर तापमान -10 तक पहुंच गया है और नवंबर-दिसंबर में ये -30 से -40 तक हो जाएगा। मुमकिन है कि उस वक्त चीन अपने सैनिकों की संख्या कुछ कम करे। भारत चीन तनाव पर बोले विदेश मंत्री। LAC पर चीन की मौजूदगी बहुत गंभीर चुनौती। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। इसी बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी तादाद में हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारत के सामने बहुत गंभीर सुरक्षा चुनौती है। जयशंकर ने कहा कि जून में लद्दाख सेक्टर में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़पों का बहुत गहरा सार्वजनिक और राजनीतिक प्रभाव रहा है और इससे भारत और चीन के बीच रिश्तों में गंभीर रूप से उथल-पुथल की स्थिति बनी है। दरअसल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भी हताहत हुए थे, लेकिन उसने सैनिकों की संख्या नहीं बताई थी। विदेश मंत्री S जयशंकर की माने तो भारत ने पिछले 30 साल में चीन के साथ संबंध बनाए हैं और इस रिश्ते का आधार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन चैन रहा है। उन्होंने कहा कि 1993 से लेकर अनेक समझौते हुए हैं, जिन्होंने उस शांति और अमन चैन की रूपरेखा तैयार की, जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में आने वाले सैन्य बलों को सीमित किया और ये निर्धारित किया कि सीमा का प्रबंधन कैसे किया जाए और सीमा पर तैनात सैनिक एक दूसरे की तरफ बढ़ने पर कैसा बर्ताव करें। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के रक्षा और विदेश मंत्रालय के बीच जो बातचीत अब तक हुई है, उसमें दोनों ही देश बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए राजी हुए हैं। लेकिन इस बातचीत में चीन ये बताने में नाकाम रहा है कि आखिर क्यों वो बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। भारत ने साफ किया कि चीन पर विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए हमने हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की है। लद्दाख की सीमा पर डटे भारतीय जवानों के लिए हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जयशंकर ने कहा कि हमारा ये रुख नहीं है कि हमें सीमा के सवाल का हल निकालना चाहिए। हम समझते हैं कि बहुत जटिल और कठिन विषय है। विभिन्न स्तरों पर कई बातचीत हुई है। किसी संबंध के लिए ये बहुत उच्च लकीर है। उन्होंने कहा कि मैं और ज्यादा मौलिक रेखा की बात कर रहा हूँ और वह है
कि सीमावर्ती क्षेत्र में LAC पर अमन चैन रहना चाहिए और 1980 के दशक के आखिर से ये स्थिति रही भी है।